हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करने वाले हैं और क्यों ये बैंक 30% से ज्यादा का रिटर्न दे सकता है। तो हम आज आपको बताएंगे Q2 के रिजल्ट और इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, 3 इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की रिसर्च रिपोर्ट आपको बताएंगे और इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि ये 30% रिटर्न क्यों दे सकता है। और दूसरी बात कि ये जो सेक्टर है, प्राइवेट जो बैंकिंग सेक्टर है, उसमें सबसे प्रिफर्ड बेट आज की तारीख में आईसीआईसीआई बैंक क्यों है। लेटेस्ट टारगेट भी आपको हम बताएंगे। अब आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट का एक जल्दी से स्नैपशॉट दे देते हैं। प्रॉफिट 6 गुना इंक्रीज हुआ है पिछले साल और इस साल के मुकाबले, 6 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। डिपॉजिट ग्रोथ वही पिछले साल और इस साल में आप देखिए 20% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। नेट इंटरेस्ट इनकम जो बैंक की है आईसीआईसीआई बैंक की, वो 16% बढ़ी है। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है जहां हमने समझाया है एक एक टर्म को पूरे डिटेल में, तो वो वीडियो भी आप ऊपर देख सकते हैं। दोस्तों, लोन ग्रोथ हुआ है आईसीआईसीआई बैंक का 10% तक हुआ है। नेट एनपीए 1% है जो पिछले साल 1.6% था। दोस्तों, कभी भी आप बैंकिंग सेक्टर के किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो एनपीए को जरूर देखें। एनपीए ज्यादा हो तो वो ज्यादा खराब होता है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। जितना कम हो उतना अच्छा है। तो आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग बैंक जो भी है, जैसे आप एचडीएफसी बैंक की बात कर लीजिए, 0.4 के आसपास उसका नेट एनपीए रहता है। कोटक महिंद्रा बैंक का 1 से कम है। और जो भी बैंक का ज्यादा एनपीए है, जनरली कुछ पीएसयू बैंक जो है वहां पर एनपीए ज्यादा होता है, तो आप देखिए वहां पर मार्केट भी उनको बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन नहीं देता है। तो ये एनपीए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आईसीआईसीआई बैंक ने एनपीए घटाया है। 3 रिसर्च रिपोर्ट है। सबसे पहले है सिटी, उनकी ब्रोकरेज रिपोर्ट ने कहा है कि रिटेल ग्रोथ बहुत स्ट्रांग हुआ है। दोस्तों, रिटेल का मतलब है आप या हम जो इंडिविजुअल जो भी क्लाइंट है या कस्टमर है। समझ लीजिए हम 4 व्हीलर की लोन लेते हैं, 2 व्हीलर की लोन लेते हैं, या होम लोन लेते हैं, घर के लिए लोन लेते हैं, या पर्सनल लोन लेते हैं। तो ये सब जो लोन्स होती है वो जनरली रिटेल लोन कहा जाता है। तो वहां पर ग्रोथ हुआ है और जो इंडिविजुअल्स है लोन ले रहे हैं। दूसरी लोन होती है कॉर्पोरेट लोन्स, और हमने पिछले कुछ सालों में देखा है जो कॉर्पोरेट लोन्स है वो बहुत हद तक एनपीए में गई है। और उसकी वजह से आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आईसीआईसीआई में देखा होगा पिछले कुछ सालों से ये अंडर परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अभी फोकस है आईसीआईसीआई बैंक का रिटेल में भी, खैर कॉर्पोरेट में तो है ही, बट रिटेल में भी उनका फोकस है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है। फी इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है। और सिटी का कहना है कि आज की तारीख में इस सेक्टर में प्रिफर्ड पिक है। मतलब ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है या बैंकिंग सेक्टर भी आप ले लीजिए, यहां पर अगर कोई बैंक पर अगर वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो वो होगा आईसीआईसीआई बैंक। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर 21 का जो प्रॉफिट एस्टिमेशन है जो उन्होंने किया था वो 12% तक बढ़ा दिया है आईसीआईसीआई बैंक पर। नए टारगेट्स दिए हैं 550। तो आप देख सकते हैं 30% से भी ऊपर का टारगेट दिया है सिटी ने। अगला नाम है नोमुरा। नोमुरा का भी वही कहना है, ये टॉप पिक है। तो देखिए दोस्तों, दो जगह हमको समझ में आ रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक को एज ए टॉप पिक जो सेक्टर में है वो माना जा रहा है। उनका कहने का है रिसर्च रिपोर्ट में कि नॉर्मलाइजेशन जो है, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था अप्रैल मई में, अचानक से इकोनॉमिक गतिविधियां बिल्कुल रुक गई थी। तो ऐसे माहौल में नॉर्मल चीजें हो रही है और बहुत जल्दी हो रही है। जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे जल्दी चीजें नॉर्मल हो रही है। क्रेडिट कॉस्ट जो रहेंगे तो वो कम रहने की उम्मीद है। ये अच्छी बात है जो नोमुरा ने नोट की है। उन्होंने अर्निंग पर शेयर के एस्टिमेट को 10 से 20% तक इंक्रीज किया है, बाई की सलाह दी है और 524 रुपए के टारगेट उन्होंने दिए हैं। अगला नाम है क्रेडिट सूसे। उनका कहने का है पिकअप बहुत स्ट्रांग है, ग्रोथ बहुत ही जोरदार हो रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है आईसीआईसीआई बैंक की वो 13% तक इंप्रूव होगी, जो भी उनके पुराने एस्टिमेशन थे उसके हिसाब से। पुराना टारगेट था 480 और अब उन्होंने नया टारगेट रिवाइज करके बनाया है
520। तो आप देख सकते हैं 3 बड़े ब्रोकरेज हाउस, इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस, उनकी रिसर्च रिपोर्ट आई है और टारगेट 500 से ऊपर के हैं। तो दोस्तों ये फंडामेंटल टारगेट्स है, यहां पर हमने जो टेक्निकल्स है उस पर बात नहीं की है, क्योंकि ये भी हमने अभी सोचा कि क्योंकि रिजल्ट आया है, वोलेटिलिटी रहेगी, तो इसलिए अभी हमने टेक्निकल्स को कवर नहीं किया है। लेकिन जैसे जैसे समय आएगा तो हम टेक्निकल टारगेट्स को भी हम कवर करेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था कि आपको बताया जाए कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट कैसे आए हैं और उस पर ब्रोकरेजेस की क्या सलाह है। आप भी अपने व्यूज जरूर बताइए आईसीआईसीआई बैंक पर कि आप क्या सोचते हैं। आपने अपना समय दिया दोस्तों, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।